Hello, welcome everyone. Good morning to all of you. Welcome in this Teaching Mantra YouTube channel. पिछले क्लासेस में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि चार मेन टाइप्स जो थे आपको PCSC, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इनके बारे में प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है। जो भी बच्चे उसको नहीं देखे हैं वो उसे देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज अच्छे लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करके औरों तक पहुंचाएं। आज के इस क्लास में हम लोग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवस्थाएं क्या क्या है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। विकास किस अवस्था पे किस तरीके से होती है, कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन सा एज किस लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे का भाषा विकास कब तेजी से होगा, कब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स किस एज में आती है, उन चीजों को हम लोग आज जानेंगे। देखिए, जो विकास की अवस्थाएं हैं, स्टेजेज हैं, इनको मेनली चार टाइप्स में, चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला जो हमारा पीरियड होता है उसे हम लोग प्री नैटल पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री नैटल पीरियड, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था जो होती है, जो गर्भावस्था जो होती है, वो हमारी प्री नैटल पीरियड होती है, जो कि 240 दिन कहिए या 9 महीने कहिए या 40 सप्ताह कहिए, इतने अंतराल का जो हमारा पीरियड होता है वो हमारा प्री नैटल पीरियड होता है। इसमें क्या है, तो ये इस समय में बच्चा जो है मां के गर्भ में रहता है, तो उसका सारा विकास जो है वो मां के ऊपर डिपेंड करता है कि मां किस तरीके से न्यूट्रिशन ले रही है, उसका डाइट क्या है, उसकी हेल्थ कैसी है, इन चीजों पे बच्चे का भी अफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारा प्री नैटल पीरियड हुआ। फिर अगर हम लोग दूसरे पीरियड की बात करते हैं तो हमारा दूसरा पीरियड जो है वो इन्फेंसी है, यानी कि शैशव अवस्था। यह जो समय है यह 0 से 2 साल। अब 0 कहने का मतलब ये नहीं कि 0 साल थोड़ी होगा, नहीं भाई। 0 मीन्स कि बच्चा जन्म लेने के बाद, जब वो बच्चा जो है बाहरी दुनिया में आ चुका है, गर्भ से बाहर आ चुका है, उस समय से लेकर 2 साल तक की जो आयु होती है बच्चे की, वह आयु हमारी शैशवावस्था कहलाती है, यानी कि इन्फेंसी कहलाती है। इस पीरियड को हम लोग टॉय एज भी कहते हैं। टॉय एज, टॉय एज मीन्स क्या हुआ? खिलौने की आयु। खिलौने की आयु देखते हैं ना कि 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको टॉय से बहुत लगाव होता है, तो इसलिए इसे टॉय एज भी कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि यह सेंस बेस्ड होता है, मतलब कि बच्चे जो हैं इस एज में, इन्फेंसी पीरियड में, अपने सेंसेस का यूज करके वो किसी भी चीज को समझता है। जैसे उसको भूख लग रही है तो वो रोता है, तो रोने पे पता लग जाती है मां को कि उसको भूख लगा हुआ है, तो वो अपने सेंस के अकॉर्डिंग वो काम करता है। फिर आगे आते हैं, तीसरा स्टेज जो है हमारा चाइल्डहुड आता है, जिसे हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। इस बाल्यावस्था के 2 पार्ट, एक होता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा होता है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, यह जो समय है 2 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं। इसमें क्या होता है कि यह प्री स्कूल एज होता है, यानी कि इस समय बच्चे जो हैं अनऑफिशियली कहिए कि वो प्री स्कूल में जाते हैं। गैंग, प्री गैंग एज, गैंग मीन्स क्या होता है? समूह में रहना। तो बच्चे अभी समूह में उतने नहीं रहते हैं, ये प्री गैंग एज होता है, ये प्ले एज होता है, यानी कि यह इनके खेलने की आयु होती है। जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड है, पूर्व बाल्यावस्था जो है, यह प्ले एज होती है। फिर जब हम लोग लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं तो यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, जो उत्तर बाल्यावस्था है यह 6 से 12 साल की आयु के बच्चे का होता है, और इसे हम लोग स्कूल एज कहते हैं। क्योंकि जनरली जो बच्चे 6 से 12 साल के, 6 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो वह अब स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं। उनकी पढ़ाई जो है ऑफिशियली कहिए तो वो पढ़ाई अब शुरू हो जाती है, औपचारिक रूप से बच्चे अब पढ़ने लगते हैं। फिर वह गैंग बनाने भी शुरू कर देते हैं। इसलिए उत्तर बाल्यावस्था जो है हमारा, लेटर चाइल्डहुड पीरियड जो है, यह हमारा स्कूल एज भी है, गैंग एज भी है, ट्रबलसम एज भी है। मतलब कि बच्चे जो है क्या कहें, वो खुद में ही परेशान रहते हैं, दिग्भ्रमित रहते हैं। फिर
चौथा और आखिरी स्टेज आता है हमारा एडोलोसेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है? तो जो हमारा 12 से 19 साल की जो आयु होती है, यह स्टेज हमारा एडोलोसेंस का एज कहलाता है। इस एज में क्या होता है? तो इस एज में बच्चों में आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब क्या? कि बच्चे को खुद का स्वयं का पहचान नहीं होता है, वह कंफ्यूज रहता है, क्या करे, कैसे करे, क्या सही है, क्या गलत है, इन चीजों में वह सही से निर्णय नहीं ले पाता है, उनमें आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। दूसरा पॉइंट कहता है कि यह ट्रांजिशनल पीरियड होता है। ट्रांजिशनल पीरियड की बात किसने की? तो स्टेनले हॉल नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी किताब एडोलोसेंस में कहा कि जो हमारा किशोरावस्था का समय होता है, यह समय तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। जो किशोरावस्था होती है, वो कैसी अवस्था होती है? तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टेनले हॉल, द स्टेज ऑफ एडोलोसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। यानी कि किशोरा अवस्था की जो आयु होती है, वह तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। किसने कहा? स्टेनले हॉल ने कहा। प्रीवियस ईयर के सीटेड क्वेश्चन पेपर को आप उठा के देखेंगे तो उसमें उन्होंने पूछा है कि स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को क्या कहा है? तो किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन इसको घुमा देगा कि तनाव एवं तूफान की अवस्था किशोरावस्था को किसके द्वारा कही गई है? तो स्टेनले हॉल के द्वारा कही गई है। जो हमारी किशोरावस्था की आयु होती है, WHO का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, जो हमारा WHO है, वह एडोलोसेंस को 10 से 19 साल मानता है। इसकी एज क्या है? 10 से 19 साल तक की जो आयु होती है, वह आयु किशोरावस्था की होती है। किसके अकॉर्डिंग? WHO के अकॉर्डिंग। लेकिन जनरली 12 से 19 साल की जो आयु है, वो हमारी किशोरावस्था की आयु होती है। किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चे को इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है। बच्चे जो है सांवेगिक रूप से स्थिर नहीं हो पाते हैं। उन्हें अचानक से किसी से झगड़ा हो जाएगा, किसी से प्रेम हो जाएगा, अट्रैक्शन, ये सारी चीजें जो है उनमें इमोशंस की कमी उस टाइम में होती है। उसके बाद इस पीरियड को गोल्डन पीरियड भी कहा गया है, यानी कि स्वर्णिम काल। जो बच्चे का जो किशोरावस्था का समय होता है, वह उसका स्वर्णिम काल कहलाता है, गोल्डन पीरियड कहलाता है। फिर उसके बाद कहता है कि बच्चे में लीडरशिप स्किल, जो मीन्स की आप भी देखते होंगे ना कि जो यंग एज के बच्चे होते हैं, वो जैसे ही हायर स्कूल में जाते हैं तो उनमें नेतृत्व करने की एक एबिलिटी कहिए जागने लगती है, नेता बनने का शौक आ जाता है, क्लास में ही अपना अलग अलग तरीके का संगठन बनाना। तो ये सारी चीजें जो यह लीडरशिप स्किल जो है, यह बच्चों में आने लगती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? विकास की 4 अवस्थाएं हैं। प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलोसेंस। जो हमारा प्रीनेटल पीरियड है, गर्भावस्था कहिए या प्रसव पूर्वावस्था कहिए, ये 9 महीने का होता है, ठीक है। इन्फेंसी जो है 0 से 2 साल, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल, एडोलोसेंस जो है हमारा 12 से 19 साल। अगर WHO की माने तो यह 10 से 19 साल होती है। स्टेनले हॉल के अकॉर्डिंग यह कैसी अवस्था है? तो स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि विकास की क्या क्या अवस्थाएं हैं और क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर वीडियोज पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चलिए इतना ही। हम लोग जो है एक चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट के पढ़ रहे हैं, ताकि जो है चीजें जो है इजीली और बिना वर्डन के आपको क्लियर होते चले। अब मानिए ये क्लासेस जो है हम एक दिन में ही खत्म हो जाते। जैसे हम लोग का पहला स्टार्ट जो किए थे तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? ग्रोथ के बारे में जाना, डेवलपमेंट के बारे में जाना, फिर मैच्योरिटी के बारे में जाना। फिर अगले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं। फिर इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या। तो मैं जो हूं ये चीजों को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे रूपों में इसको पढ़ा रहे हूं, ताकि जो है चीजें जो है इजीली आपको समझ में हो जाए और ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं हो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।